जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम हल करने जा रहे हैं पिछले सालों में से 8 अगस्त 2021 में हुए हिंदी टीजीटी के पेपर को। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके सामने लाए हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और बाद में इसको हम हल करेंगे। तो आप हमसे अब से लेकर आखिर तक जुड़े रहें। तो पहले देखते हैं हम प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र 8 अगस्त 2021 को हुआ था। इसका सीरीज है सी और आपका कोड है TG02 और हिंदी का ये पेपर है। तो प्यारे साथियों, हमें इस पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर हमें लिखना होता है अनुक्रमांक। यहाँ पर क्या होता है, अनुक्रमांक। ये होता है हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट नंबर। यहाँ पर लिखना है प्यारे साथियों OMR क्रम संख्या अंकों में। प्यारे साथियों, यहाँ पर शब्दों में लिखना है इस तरह से और फिर केंद्र का नाम। और प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखना है आपको केंद्र का नाम और उसका कोड। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। पेपर हमारा 2 घंटे का होगा और पूर्णांक होंगे 500। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल आवरण पृष्ठ तथा प्रश्न पुस्तिका के साथ दिए गए OMR पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर लिखेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे। या तो यहाँ पर लिखना है और या आपके जो OMR शीट दी गई होगी उस पर लिखना है अपना रोल नंबर। दूसरा, प्रश्न पुस्तिका मिलने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत जांच कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं तथा कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष निरीक्षक को सूचित करना चाहिए तथा त्रुटि रहित दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये हमें पहले ही सुनिश्चित कर लेना है कि हमारे पास जो OMR शीट मिली है और जो पेपर मिला है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निर्देश नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न पुस्तिका में किसी विसंगति के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को कोई दूसरी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका को उपयोग में लाने और OMR उत्तर पत्रक को पूरित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि अगर हमारी OMR शीट अगर एक बार गलत हो जाती है तो हमें वो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए हमें OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है। दूसरा, अभ्यर्थी को 125 प्रश्नों के उत्तर भरने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। प्यारे साथियों, इन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आगे देखते हैं। निर्देश नंबर 5, OMR उत्तर पत्रक को भरने के पूर्व अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर मुद्रित महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और 6 है, अभ्यर्थी को दिए गए 4 विकल्पों में से एक सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक में दिए गए निर्देशानुसार भरना है। आगे देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तिका का कोई भी कागज अलग नहीं करना है। 8वां देखते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त सादा या लिखा कोई अन्य कागज नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाना है। यदि कोई अभ्यर्थी कोई अतिरिक्त कागज, नोट पुस्तक, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूल, मोबाइल फोन आदि अपने साथ परीक्षा भवन में रखे पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। निर्देश नंबर 9 है। सभी रफ कार्य को केवल प्रश्न पुस्तिका के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है। इसमें आपको स्पेस दिया जाएगा, जगह मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। निर्देश नंबर 10, केवल काला बॉल पेन उत्तर भरने के लिए प्रयोग करें। मेरे प्यारे साथियों, हम तैयारी तो बहुत कर लेते हैं और जब हम पेपर देने जाते हैं और किसी कारणवश अगर हमारी OMR शीट गलत भरी जाती है तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं OMR शीट कैसी होती है। OMR शीट ये है। OMR शीट हमारी ये है। यहाँ पर जो है शुरू में हमें लिखना है उत्तर पुस्तिका की संख्या, बुकलेट, टेक्स्ट बुकलेट नंबर, जो बुकलेट सीरीज CDAB होगी वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर लिखना है और नीचे उसको बॉल करना है और आगे लिखना है यहाँ पर अनुक्रमांक।
अनुक्रमांक बहुत ध्यान से लिखना है और फिर उसको नीचे बोल्ड करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है। अब विषय कोड हमें यहाँ पर लिखना है, विषय कोड जो भी आपके सब्जेक्ट का विषय कोड है वो यहाँ पर लिखना है। और आगे है हमारा प्रश्न पुस्तिका की श्रेणी, वो ए सीरीज है, बी सीरीज है, डी सीरीज है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर इसको फिल करना है। आगे लिखना है हमें आवेदित वर्ग, आवेदित वर्ग बालक विद्यालय है या बालिका विद्यालय है। अगर बालक विद्यालय है चूज किया है तो हमने 1 लिख देना है, इसको हमने फिल कर देना है। बालिका विद्यालय के लिए 2 और वहां पर 2 लिख देना है और यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर जिस तारीख में आपका पेपर हो रहा है वो हमने यहाँ पर फिल करना है, 8/8/21। और आगे हमारे पास है 125 प्रश्नों के 125 बोल करने के लिए। तो हमें बहुत ध्यान से, मान लो पहले क्वेश्चन का हमारा जो है सी सही है तो हमें सी को ब्लैक करना है, और दूसरे क्वेश्चन का हमारा डी सही है तो डी को ब्लैक करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए इन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमें इस चीज़ की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट हिंदी है तो हम यहाँ पर हिंदी लिख देंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। वही हस्ताक्षर यहाँ पर करने जो आपके फॉर्म फिल किया था तब वहाँ पर आपने अपलोड किए थे, वही सिग्नेचर आपको यहाँ करने हैं। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म इसमें से देखना है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्वाचीन का है नवीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन, क्योंकि अर्वाचीन और नवीन सेम है। आगे है, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत, प्रत्यागत। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, कुलंक्षा किसका पर्यायवाची है? ए नौका, बी नदी, सी बिजली, डी रात्रि। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है बी, नदी। नदी का पर्यायवाची है कुलंक्षा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, वेला पाड़ी में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बी सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभियांत्रिक। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है वादीराज। कौन है? वादीराज। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, पिरजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जहां राधा आनंद उदित निशी बासर आनंद, तहां कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, ऊंट पटांग शब्द में समास होता है। ऊंट पटांग शब्द में समास होता है, कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ए बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है राउर बेली। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ए जैनेन्द्र के, बी अमृतलाल नागर से, सी यशपाल और डी उषा प्रियवंदा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नागरी उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 10,000। 10,000 के लिए। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। ए चंद्र किशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता, डी संजीव। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है चंद्र किशोर जायसवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओज। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अपराजिता। नरेंद्र शर्मा का नहीं है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ए नीलू नीलिमा नीलूफर, भीष्म साहनी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है रंगभूमि के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रंगभूमि। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एकवचन के रूप हैं तो बियम तथा ते। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ए रोमांच, बी कंप, सी विषाद, डी प्रलय। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विषाद। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब गुलाब, हिसाब, शराब। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी शराब। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। दक्ष्यति शब्द दृश्य शब्द धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वट वृक्ष की छाया में। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामलीला। कौन सा नहीं है? रामलीला। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन
वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले भारत भारती, उसके बाद में साकेत, फिर उसके बाद में यशोधरा, उसके बाद में जय भारत। ये सब किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त। बौद्धिक रस की स्थापना किसने की है? गणपति चंद्र गुप्त ने की है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की है ये सूक्ति। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न पद नवार्थ युक्तु बोध विधायिनी स्फुरंती सत्क्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाग्भट का। किसका है? वाग्भट का। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? भास। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध ने किया है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। हिंदवी शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, अबू सईद ने, बदायूनी ने? सबसे पहले अबू सईद ने किया है। किसने किया है? अबू सईद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, पुतलिपा। पुतलिपा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेतु। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में एक औष्ठ्य ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर ए है पे, भे, धे, फे। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धे नहीं है औष्ठ्य ध्वनि। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। ये जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश सुलभ की। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भये सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। किसका है? ए, भिखारी दास। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। त्वलकार्य का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्व प्लस लकार है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ दला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के संगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह।
तो असंगत कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृप्ता। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसमें? बरवे। इसमें है बरवे। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गर्म राख। गर्म राख का पात्र चेतन नहीं है। प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ए खग, बी शकुनी, सी शकुंद और डी शकुंत। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शकुंद नहीं है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने किया है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत दिख रहे थे, ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा का कथन है ये। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार संभाव्य काल। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1761। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात के हूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। प्रश्न संख्या 60, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति की है यह पंक्ति। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी से हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टशाप की स्थापना का वर्ष है? 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टशाप की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ए शिक्षक, बी पौरुष, सी मायावी और डी सजावट। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है सजावट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है जोइंदू ने। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? ए राजा, बी खेत, सी किसान, डी दाहिना। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रम से। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पितरी, पितरो, पितरुष। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नदी क्रोश कुटिला।
प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है, उसको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। शयन में संधि है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ नील स्तरंग। प्रश्न संख्या 73 का है उपयुक्त पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं पंक्तियां। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर की, केदारनाथ अग्रवाल की, डी त्रिलोचन की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन की है ये। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है अंधा युग, और ये किसकी लिखी हुई है? धर्मवीर भारती का। आगे है प्रश्न संख्या 76। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 105। कितना? 105। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद से लिया गया है। 78 देखते हैं। निम्नलिखित में महाकाव्यों के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 79 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। वे दिन वो लोग शीर्षक स्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्रनाथ अश्क की आत्मकथा है चेहरे अनेक। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, परी। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति काव्य दोष है इसमें। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। नमे शब्द के योग में विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप देखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है नेहा नागरीदास की। नेहा नागरीदास की ये
पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है सुंदरदास। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आलो उजाला। आलो उजाला ने पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24 छंदों का प्रयोग किया है अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास जी ने। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। सनी कज्जल चस छ लगन उपजियो सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष ज्ञान। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण लाया पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कबीर की परिचय। कबीर की परिचय। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माता प्रसाद। माता प्रसाद की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली, डी डच। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क को। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मरुधर मृदुल। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1890 ईस्वी। प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। सभी स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ते हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 102 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अपादान कारक। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? बहुत आसान सा सरल सा जवाब हनुमान बाहुक। कौन सी की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सोष्ठव संहति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। विद्या की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। प्रश्न संख्या
107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा ग्रंथ, ये युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं, आंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है कि किरातार्जुनीयम, किसने लिखी है ये? भारवी ने। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्री भट्टोत। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाँ। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए गिरजा, बी अपर्णा, सी शैलजा, डी शिवानी। प्रश्न संख्या 113 का सरल सा आसान सा जवाब है अपर्णा। प्रिय साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और आगे भविष्य में अच्छे से अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य। प्रश्न संख्या 115 की तरफ बढ़ते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 116 का देखते हैं, साखी शब्दी दोहरा कही कहिन कहनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है तुलसीदास, तुलसीदास जी ने लिखी है ये पंक्तियां। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, उददी आई ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद नीना पंक्तियों के रचनाकार हैं? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? रात्रि, पंख, कार्य, देव। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंख। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काल चक्र में। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 120 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी नहीं है। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रिय साथियों, अगर आपने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, हिंदी टीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, जो हमारे साथी एनवीएस और केवीएस डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने खास तौर से इंग्लिश का जो है स्पीकिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग ठीक कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की तरफ। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना, ये कथन किस आलोचक के प्रति है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरवी बोली को खड़ी बोली कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का सबसे आखिरी प्रश्न है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी को, देरिदा को। देरिदा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है। प्यारे साथियों, अभी हमने हिंदी टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र हल किया है। आशा करता हूं आपने पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आपने प्रश्नों के स्तर को देख लिया होगा और अपनी तैयारी के हिसाब से उसको विश्लेषण कर सकते हैं। हमें किस किस जो है भाग पर, किस किस जो है पार्ट पर, पोर्शन पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, इसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में जा कर के कमेंट करें और आपका क्या स्कोर इसमें बना है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। प्रिय साथियों, आपकी कमेंट से, आपकी लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और फ्यूचर में अच्छे से अच्छा करने का मन करता है। तो प्रिय साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।